नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है संख्या श्रृंखला अनुक्रम के उदाहरण। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते अपने उदाहरणों की तरफ। तो इसमें देखो, ये सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क, इसका हमें मान निकालना है। इसके बाद 63 और 127। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, 3 के बाद आ रहा है 7, तो इसको हल कर लेते हैं। इधर पहले नंबर का है अपना 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 63 और 127। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 के बाद में क्या आ रहा है 7, यानी कि इसमें क्या जुड़ रहा है 4, ऐसे करके देख लेते हैं पहले। और 7 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 8, 8, 7, 15 होता है, सही है। और इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है तो अपन देख लेते हैं। 7 में से ये गया तो 4, और ये आ जाएगा 12 में से 6 गए तो 64। तो लगभग हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि 4, अगर मैं 4 में 2 का गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास 8 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं 8 में 2 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए लगभग, है ना। तो 16 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 और 6 11, और 2 और 1 2, 1 और 1 2, 2 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हासिल लगी 21 आना चाहिए, और नहीं, एक हासिल और थी, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 आया। अगर यहाँ पर 16 आ गया है तो इसमें अगले में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 32, तो 63 बनना चाहिए। अगर मैं 31 और 32 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 63 आ गया। वेरी गुड, समझ में आ रही बात। क्या करना है इसमें अपन को, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, सब के बीच का अंतर। ठीक है, सब के बीच का अंतर देखा तो मेरे पास क्या आया, 3 और 7 के बीच का होता है 4। अब या फिर इसको ऐसे लिख लो, 3 से मुझे जाना है 7 पर, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, सही है, तो हो जाएगा 7। और उसके बाद 7 से मुझे जाना है 15 पर, तो इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा 8, है ना। अब उसके बाद 15 से मुझे जाना है किस पर, पता नहीं, बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ हम जोड़ सकते हैं 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि ये इसका क्या होता जा रहा है, दुगना होता जा रहा है ना। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 11, और 2 और 1 2 3, 31 ही यहाँ पर आ रहा है। दोबारा से देख लो, 31 ऊपर आया था, 31 ही अब आ गया। ठीक है, अब 31 में मुझे कितना जोड़ना है, इसका दुगना करेंगे तो 32 आता है, तो ये अपने पास 63 बन रहा है, सीधा सीधा, है ना। तो इस प्रकार से भी श्रृंखला को हल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, 2 तरीके से मैंने बता दिया है आपको। अब चलते हैं अपने, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0 के बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 8, उसके बाद 15, उसके बाद 24। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ से देखते हैं। 8 के बाद 15, 8 के बाद क्या आ रहा है 15, और उसके बाद 24। तो 8 से 15 पे जाना है तो क्या करेंगे हम, 8 से 15 पे जाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे के दे हैं तो क्या आता है 7। कितना आता है 7। इन दोनों के बीच में आ गया 7। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना आना चाहिए, अब देखो कितना आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ 14 में से 5 गए तो 9, तो ये बचेगा 24 में से 15 गए तो 9 बच रहे हैं। तो यानी कि इन दोनों के बीच में +2 हो रहा है, विषम संख्याओं के बीच में, है ना। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 5, और इसमें से भी घटाएंगे तो कितना आएगा 3। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला बन रही है। ऊपर वाली हमने निकाल ली, अब इसको बनाओ। देखो 24 से क्या आया 15, 15 से क्या आया 8, 8 में से अगर हम 5 घटा दें तो क्या आता है 3, और 3 में से 3 घट जाएगा तो 0। देखो ये श्रृंखला पूरी हो गई। 0, 0 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 15, 24। आगे बात समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, 3 आ जाएगा। क्या करना था इसमें, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। देखो 6, 12, 21। अब इसको हल करते हैं। 6 के बाद दिया गया है 12, 12 के बाद है 21, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 48। इस प्रकार से
अब 6 से जा रहे हैं 12 पर, तो कैसे जाएंगे देखो, इसमें कितना जुड़ रहा है, 6 ही जुड़ रहा है सीधा सीधा। उसके बाद देखते हैं 12 से क्या हो रहा है 21, तो इसमें कितना जुड़ रहा है 9, है ना भाई। 12 और 10 22 होता है, तो इसमें 9 जुड़ रहा है। अगर यहाँ इसको मान लेते हैं ये 6 है ये 9 है, यानी कि इनमें कितना जुड़ रहा है प्लस का 3, तो अगली संख्या में कितना जुड़ेगा प्लस का 3, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 21 में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो, 21 में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर संख्या जो आएगी वो आएगी 33। फिर अगर ये तरीका सही है तो अगली संख्या 48 आनी चाहिए। वो कैसे आएगी देखो, 33 में मुझे कितना जोड़ना है देखो, अब 12 में 3 जोड़ूँ पहले तो 15, अब 33 में 15 जोड़ दें तो अपने पास आ जाता है 48। तो ये लाइन बिल्कुल सही हो गई, सही है। तो अपने पास जो राइट आंसर आएगा इसका क्या हो जाएगा, कौन सा 33, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या है, आपको दिखा देते हैं पहले। 60 72 87 क्वेश्चन मार्क 114, हमें इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 60 के बाद क्या आ रहा है 72, तो पहले इसको लिख लेते हैं 60 72, उसके बाद 87, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 114। अब जो ये वाली श्रृंखला हैं ये थोड़ी सी कठिन है, तो देखो कैसे करेंगे इनको। 60 के बाद क्या आ रहा है 72, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का 12 का। 87 कितना आ रहा है देखो, 72 के बाद आ रहा है 87, तो इनमें कितने का डिफरेंस है अपने पास 15 का निकल गया है। 7 में से हो गए तो 5 और 7 8 में से 1, समझ में आ गई बात। अगली संख्या में देखो 3 तरीके बनते हैं इसको करने के, या तो ये 12 15, अगली संख्या क्या आएगी इसमें 3 और जोड़ दो, 12 और 3 15 और 3 18। अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूँ तो मेरे पास देखो क्या बन के आता है 8 7 15, सही है, और 8 और 1 9 और 1 10, कितना बन गया 105। क्या ऑप्शन में कहीं 105 है, नहीं है, तो इसका मतलब इनमें 3 तो जुड़ नहीं रहा है। तो क्या होगा, अब आगे देखते हैं इसको। शुरुआत में 12 है, उसके बाद 15 है, क्या पता इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा हो, ऐसा करके देखते हैं। अगर मान लो यहाँ 87 है और इसमें अगली संख्या 12 15 है, तो उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी 12 आएगी। इसमें मैं 12 जोड़ के देखता हूँ, ठीक है, तो 12 जोड़ा तो मेरे पास आया 9 9, ऑप्शन में क्या आ गया 99। ये ऑप्शन में देखते हैं कि 99 है या नहीं, तो देखो 99 है। अब इस श्रृंखला को पूरा भी करके देख लेते हैं, कहीं हमारा गलत ना हो जाए। पहले 12 उसके बाद 15, 12 जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अगली संख्या में क्या जुड़ेगा 15 जुड़ेगा, तो मुझे 99 में क्या जोड़ना पड़ेगा 15, तो 99 में 15 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आता है देखो 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, तो 114 प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो बार दो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, एक बार 12 का फिर 15 का फिर 12 का फिर 15 का, इस प्रकार से इसमें रिपीटेशन चल रहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 99। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से करना था। आगे चलते हैं, देखो 118 182 186 222। तो अब इसमें देखना है कि अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो इसको, ये अपने ऑप्शंस हैं, तो यहाँ करते हैं इसको 118 182 186 और 222 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया गया है वो है 12 में से 8 गए तो 4 और 8, यानी कि ये बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 64 का। ठीक है, यहाँ पर आ गया 64 का। इन दोनों के बीच में कितने का है 4 का। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कि कितने का है। तो अपने पास जो आएगा 222 में से 186 घटाना है, तो इसमें आ जाएगा देखो 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा 11 और 11 में से 8 गए तो 3, यानी कि यहाँ पर 36 का आ गया। 64 4 36। अगर मान लो अगली संख्या क्या आएगी, ऑप्शन से पता लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो
ये है अपने पास 8 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ संख्या कम हो रही है। 8 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो क्या पता अगला 1 का स्क्वायर हो। समझ में आ रही बात? या फिर 2 का स्क्वायर जुड़ रहा हो, तो देख लेते हैं। तो अपने पास आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ इस हिसाब से, जैसे ही कम हो रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगली संख्या आएगी 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आएगी तो इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। 222 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 223। क्या ये ऑप्शन में है? कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 जुड़ेगा सीधा सीधा। तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, देखो 222 में 4 जोड़ें तो आ जाएगा 226। कितना आ गया, 226। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि इसमें 4 जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 226। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़े कठिन सवाल हैं जो मैं लिए हैं। आगे चलते हैं। 325, 259, 204, 160, 127 लगातार संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो अपने पास है, यहाँ घटाएंगे इसको, देखो 15 में से 9 गई तो 6 है ना, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 गए तो 6। 66 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, है ना। तो इसको घटाएंगे, बड़ी संख्या ये है, इसमें से घटाएंगे इसको, तो यहाँ आएगा 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ 5 में से इसको, ये तो सीधा सीधा 55 आ रहा है। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ 66 है, यहाँ 55 है, क्या पता यहाँ 44 आ जाए, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है ना। तो देखते हैं इसको, इसमें से घटाते हैं 204 में से, तो 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, 4 में से 0 गई तो 4, और 20 में से 16 गई तो 4। वाह, मतलब अपनी श्रृंखला बनती जा रही है। तो अगली संख्या क्या आएगी, तो देखो 160 में से 27 घटाएंगे, 127, तो 0 में से 7 गए तो 3, और यहाँ बचेगा 15, 15 में से 12 गए तो 3, तो ये 33 आ गया। अगली संख्या 22 आएगी जरूर। तो इसको घटाते हैं, 7 में से 5 गए तो 2, और 12 में से ये भी 2 किलो, 22 आ गई। तो अगली संख्या क्या जोड़नी चाहिए इसमें, सीधी सी बात है, 11 आएगी। यहाँ पर 11 जोड़ दो, 105 में 11 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6, और ये हो जाएगा 11, 116। यहाँ ओहो गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या माइनस होते, संख्या यहाँ पर घट रही है ना कि बढ़ रही है। ये बात मैं भूल गया था। तो ये इसमें से हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। इसमें से 66 घटाया तो ये आ गया, इसमें से 55 घटाया तो ये आ गया, इसमें से 44 घटाया तो ये संख्या आई, इसमें से 33 घटाया तो ये संख्या आई, इसमें से 22 घटाया तो ये संख्या आई, इसमें से 11 घटाएंगे। अब 11 घटाओ 4, 9, तो 94 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।